बोले रामायण मैया की जय। कि गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए, इस पर कृपा कीजिए। और हे रघुवीर, हे प्रभुनाथ, जो रामायण को नित्य पढ़ते हैं और सुनते हैं उन पर भी आप कृपा कीजिए कि उन सभी के मनोरथ पूर्ण हों। जय श्री राम। पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवहि वचन कहीं अतिशय बड़ो भागी चर नहीं लागी। जो गले नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहो कीना। रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाये राजीव बेलोचन भाव भय मोचन। पाहि पाहि शरणाई आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही आप पवित्र स्त्री हूं और ए प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना देखऊं भरी लोचन। हरि भव मोचन हिलहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगू बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा। परम मन मदो पे करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी आप सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं आपको कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों को रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सोर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई से वो शीस धरी सोई पद पंकज। जह पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यह भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा। भावा सुबर पावा गए पति लोक आनंद भाई। जिन चरणों से
परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी के सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगता, इस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहते दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। सियावर रामचंद्र की जय। तो भैया जो कोई भी रामायण पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उन सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप हो सके तो प्रतिदिन किसी न किसी एक व्यक्ति को अवश्य रामायण पढ़वाएं और उसको समझवाएं, प्रेरित करें, जिससे हमारी संस्कृति और सनातन की रक्षा और हमारे देश की रक्षा हो सके और हम सभी अपने धर्म के प्रति एक कर्मनिष्ठ धर्म प्रेमी श्रद्धालुजन बने रहें। जय श्री राम।